हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 50 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ये दोनों ही उद्देश्य थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों, अरविपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु ने चलाया था। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो दोस्तों, श्री नारायण गुरु ने ही ये नारा दिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, एसएससी 2002 और यूपीएससी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? एसएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। उस समय का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, जब वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? एसएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न दोस्तों। तो छोटा नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का संचालन रहा था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? आरआरबी टेक्निकल में ये आया हुआ प्रश्न है 2003 में। दोस्तों, केरल में यह सत्याग्रह चलाया गया था, वाइकोम। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वर्ष 1902 और 3 ईस्वी के आरंभ में किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम या एनडीपी एसएनडीपी आंदोलन का प्रणेता थे। तो दोस्तों, श्री नारायण गुरु इसके प्रणेता थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज DCMS डिस्प्रेस दिया है डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना VR शिंदे ने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नानो आसन किसे कहा जाता था दोस्तों? तो श्री नारायण गुरु का उपनाम था नानो आसन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बहुजन समाज की स्थापना जो किए थे दोस्तों, वे थे मुकुंद राय पाटिल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना दोस्तों पद्मनाथ पिल्लई ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, यह प्रश्न बीपीएससी 2005 और 2008 में आया हुआ है। तो दोस्तों,
लाला लाजपत राय ने AITUC का प्रथम अध्यक्ष थे? डी राइट आंसर हो जाएगा। 1899 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो दोस्तों बिरसा मुंडा। UPPCS 1998, BPSC 2005 में आया हुआ प्रश्न है। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर और उस जगह पर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों BPSC 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की। अगला सवाल, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? BPSC 2005 में आया हुआ प्रश्न है। संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया। किस अंग्रेज कमांडर को दोस्तों? तो मेजर बरो को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी को। ये राइट आंसर हो जाएगा। BPSC 2005 में आया वो प्रश्न है। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया, किसने खड़ा किया और कब खड़ा किया? तो BPSC 2002 में आया वो प्रश्न है। तो मुंडाओं का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो 1895 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, यानी कि कहाँ के थे दोस्तों? तो बिरसा मुंडा जो थे दोस्तों मूल रूप से वो झारखंड से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हो विद्रोह हुआ कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों हो विद्रोह और खेड़ा ये हुआ था विद्रोह। तो UPPCS 1999 में आया वो प्रश्न है कि हो विद्रोह किसके दौरान हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 1820-21 के दौरान हुआ था वो विद्रोह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। BPSC 1998 में ये प्रश्न आया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वन उत्पादन व स्वतंत्र उपयोग पर अधिनियम ने रोक लगाई थी। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम जो बना था वो वन उत्पादन व स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो कौन जनजाति थी जो दोस्तों? तो खोंड जनजाति थी बी, जिन्होंने मानव बलि प्रथा को निषेध बताया था। अगला सवाल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? BPSC 1995 में आया हुआ प्रश्न है। तो MN राय जो थे दोस्तों वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1996 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए? BPSC 1995 में आया हुआ प्रश्न। तो किसकी मांग की प्रस्तुति के कारण? तो दोस्तों नाडार की मांग की प्रस्तुति के कारण हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में रोमोसी कृषि जत्था किसने स्थापित की थी? BPSC 1994 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषि जत्था की स्थापना की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? BPSC 1994 में आया हुआ प्रश्न। एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था दोस्तों। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में
आगे फिल इन द स्टेटमेंट पूरा करना है दोस्तों। तो जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले पर चलाया गया था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों छोटा नागपुर जो जनजाति विद्रोह था दोस्तों 1820 ईस्वी में हुआ था। पीछे हमने डिस्कशन किया है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है दोस्तों? बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों यह तीन कठिया विद्रोह जो हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, तीन कठिया प्रणाली से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीन कठिया का मतलब दोस्तों कि 3/20, यानी कि अगर इतना जमीन है इसमें से 3 में कंपलसरी नील की खेती करनी थी। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा यह लगाया गया रूल था, जो कि जबरदस्ती वो खेती करवाते थे आपके पूरे जमीन के तीसरे, मतलब वो आपके 3/20वें भाग में, वो इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 3 कठिया। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है दोस्तों? तो बिरसा मुंडा से संबंधित। जी हाँ, बिरसा मुंडा से संबंधित है ये उल गुलान यानी महाविद्रोह। बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है। बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? जेपीएससी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों खैरवार 1874 में आंदोलन हुआ था, खैरवार आदिवासी आंदोलन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? बीपीएससी 2003 में आया वो प्रश्न है। तो दोस्तों मोपला आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था मालाबार में। बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी का लेखक कौन थे दोस्तों? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वे थे दोस्तों ज्योतिबा फूले। बी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2000 में आया हुआ ये प्रश्न है। पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था। यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ प्रश्न है ये। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था दोस्तों, किसका? तो यह गारो का विद्रोह था, गारो जनजाति का विद्रोह था। बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? यूपीपीसीएस 1998 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र में घटित हुई भील विद्रोह थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भीलों ने विद्रोह किया था, तब यह महाराष्ट्र में घटना हुई थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे दोस्तों? यूपीपीसीएस 1998 में आया हुआ प्रश्न है। तो उस समय हरिश्चंद्र मुखर्जी ने फुल सपोर्ट किया था उस विद्रोह का, नील विद्रोह का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव से सम्मिलित कीजिए। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करिए। तो दोस्तों सहजानंद सरस्वती कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। सहजानंद सरस्वती बिलोंग करते थे बिहार से। अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। और स्वामी रामानंद हैदराबाद से। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से। तो ये है ए का 4 ईस्ट कोट में है और कहीं नहीं है। बी का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। सी का 1, तो सी का 1 यहाँ है और यहाँ है। और डी का 2, तो डी का 2 यहाँ है, यहाँ है। तो हमारे बी वाले ऑप्शन में सभी कुंठ संतोषप्रद हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? बिजोलिया आंदोलन RASRTS 1996 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो यह प्रताप जो थे
कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र? तो समाचार का पत्र का नाम था प्रताप। बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी स्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है, क्या है? तो दोस्तों वे पेरियार के नाम से जाने जाते थे। पेरियार यानी महान आत्मा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? मद्रास से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले संबंधित नहीं है। बाकी जस्टिस पार्टी आंदोलन में सभी ये लोग संबंधित है। तो ज्योतिबा फूले संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? ये हमें बताना है। तो अन्नादुरै जो थे वे इसके संस्थापक थे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में संस्थापक है और दाहिने साइड में इसके कोड दिए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग मिलान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दलित वर्ग मिशन समाज 1906 बी.आर. शिंदे, बहुजन समाज 1910 मुकुंदराव पाटिल, दलित वर्ग कल्याण संस्थान बी.आर. अम्बेडकर, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी। ये सीधे सीधे है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, कौन थे दोस्तों? तो यूपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। मुखिया कौन थे दोस्तों? ये हमें बताना है। तो दोस्तों एम.एन. राय यहाँ भारतीयों के समूह के मुखिया थे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना किससे संबंध नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था दोस्तों, कौन? यूपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है और जवाहरलाल नेहरू ये इससे संबंधित नहीं थे दोस्तों, ये नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित है? आंदोलन और सत्याग्रह दिए हुए हैं, एक एक करके मिलान करना है। तो दोस्तों इसका मिलान करते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अगुवाई की थी दोस्तों। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, गलत बात है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 1 और 3 सही है दोस्तों, 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? यूपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन या 1 में स्टेटमेंट है और आर में उसको रीजन दिया गया है दोस्तों। तो स्टेटमेंट एंड रीजन का प्रश्न है, यूपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण देखते हैं। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिवादी समझते थे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे तो ए कथन भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण है। चलिए देखते हैं, यहाँ ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आंसर यही सही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? ये सही सहेज के लिखना है, बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह,
इन चारों में से पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद से सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद से नील विद्रोह हुआ था और तब आया था दंके। तो ये हमारा हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखते हैं, पहले नंबर पे 2 होगा तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है। फिर दूसरे नंबर पे सिपाही विद्रोह है, सेकंड नंबर पे था, तो सिपाही विद्रोह यहाँ है और तीसरे नंबर पे नील विद्रोह है, तो नील विद्रोह तीसरे नंबर पे है और यहाँ है और चौथे पे दक्कन दंगे, तो 3 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है सभी कोड को फुलफिल कर रहा है, सभी ऑप्शन को, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। यूपीएससी 1997 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, विद्रोह है और क्षेत्र है। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, यह हमें बताना है। तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो था केरल का था विद्रोह, और पावना विद्रोह जो है बंगाल का है, और ईका आंदोलन जो है अवध का, और बिरसा मुंडा बिहार का। बिहार झारखंड एक ही में था पहले उस समय। तो दोस्तों ये है ऑप्शन हमारे मिलान हमने कर लिया है। अब यहाँ पर कोड में देखते हैं, ए का वन यहाँ है और यहाँ है पहले ऑप्शन में। बी का 4, तो बी का 4 निम्न में से हो जाएगा। जब बी का 3, तो बी का 3 यहाँ है, और सी का 4 और सी का 4 यहाँ है, और डी का 2, तो डी का 2 यहाँ है और यहाँ है। तो पहला ऑप्शन हम लोग का सभी कोड को प्रतिपादित करता है, फुलफिल करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभप्रद वीडियो होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 3 बजे विषय वाला वीडियो, 7 बज के 15 मिनट पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज।